नमस्कार। आज बात करेंगे हम उन लोगों की जो देश की सेवा करते हैं, सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, अर्धसैनिक बलों में बीएसएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी ये जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो नौकरी करते हैं उनके ग्रह कैसे होते हैं। और मेरा संबंध रहा है सेना से, तो मेरा 40 साल का स्टडी है इस ग्रहों के ऊपर। सैनिकों की कुंडली में कौन कौन से ग्रह मजबूत होते हैं जो उनको एक अच्छा सैनिक बनाते हैं, और डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव के साथ जो नौकरी करते हैं और देश की सेवा करते हैं। ये वास्तव में विश्व का अगर देखा जाए तो सबसे बड़े सब्जेक्ट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति बेल्ट की नौकरी करता है, कमर में बेल्ट बांध करके मजबूत होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो बंधा हुआ है, कानून से बंधा हुआ, अनुशासन से बंधा हुआ है और अपने संकल्प से बंधा हुआ होता है। वो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। मतलब ये है कि किसी नेता को कहो कि अपने लड़के को लड़ाई में भेज दो, नहीं भेजेगा। धन्य है वो भारत की सेना के वीर सपूत जो पैसे के लिए नहीं, सिर्फ देश सेवा के लिए जाते हैं। पैसा तो एक बल्ला मारता है, एक क्रिकेटर 1 करोड़ रुपए कमा लेता है, लेकिन हमारा सैनिक सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है। और जो वो शपथ लेता है, शपथ ग्रहण में ये बोलता है, जहाँ कहीं भी हवाई रास्ते से भेजा जाएगा खुशी से जाऊंगा, समुद्र के रास्ते से, और अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करूंगा। ये समर्पण भाव, अनुशासन और एक बहुत बड़ा अनुशासन सिखाती है सेना की। सेना एक दर्शन शास्त्र है, ज्ञान है, और मनुष्य को जीना भी सिखाती है और प्रेम करना भी सिखाती है। इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन विश्व के अंदर कोई नहीं है जैसा कि भारतीय थल सेना है। इससे ऊंचा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह बड़ा मजबूत होता है, जैसे 9वें भाव में स्वग्रही है, 10वें भाव में है या लग्न में है, 5वें भाव और 3रे भाव में है, लेकिन स्वग्रही अच्छे ग्रहों से 10 शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो वो सेना में अच्छे अधिकारी भी बनते हैं। और सेना में सिपाही हो या अधिकारी हो, ग्रह सबके सेना में ले जाते हैं और उनको अच्छी एक प्रकार की ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे देश सेवा के लिए वो समर्पित रहते हैं हर समय। एक अच्छे सैनिक को जब सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो वो डेडिकेशन से काम करता है और उसका ज्ञान, बुद्धि, विवेक बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा मजबूत होता है तो उसका मन भी मजबूत होता है। ऐसे सैनिक अधिकांश, ज़्यादातर संख्या में अपनी पत्नी से, अपनी माता से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। जितना अपने परिवार से प्रेम करते हैं, पत्नी से, उससे कहीं अधिक अपने देश से प्रेम करते हैं। मैं आपको यहाँ एक लाइन बताता हूँ, देश के बारे में सोचें, मिलते ऐसे खुददार नहीं, और देश लुटे और फौजी कुछ ना बोले, वो ऐसे गद्दार नहीं। सबसे बड़ा वफादार इस संसार में है तो भारतीय सैनिक है, जो समर्पण भाव के साथ काम करता है। इसीलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ ये बातें, ताकि हमारे सैनिक अगर इस वीडियो को सुने तो गर्व करें और पूरी दुनिया उनके ऊपर गर्व करे। ये मेरा एक बहुत सहज भाव से, विनम्र भाव से कह रहा हूँ, लेकिन इसमें इस बात में जोर दे करके ये कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व है हमारे भारतीय थल सेना के ऊपर। और
चंद्र, मंगल, सूर्य और शुक्र और शनि ये जब मजबूत स्थिति में होते हैं तो एक सैनिक को टेक्निकल बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को टैंक की प्रशिक्षण देते हैं, किसी को मिसाइल की, किसी को ग्रेनेड की। बहुत बड़ा इतिहास है सेना का। लेकिन वर्ल्ड में सेना तो बहुत हैं, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड, रशिया, लेकिन उनकी जो सेना के काम करने के तौर तरीके अलग हैं। लेकिन हमारी जो सेना का जो कल्चर है वो अपने आप में बहुत अद्वितीय होता है। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सूर्य और मंगल जिनके ज़्यादा मजबूत होते हैं वो बड़े अच्छे अच्छे सेना मेडल लेते हैं। युद्ध में विशिष्ट सेवा मेडल, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, VRC ये सब लेते हैं और उनको गर्व महसूस होता है। अच्छे सैनिक की कुंडली का जो विश्लेषण है वो यही कहूँगा, सिंह लग्न, मेष लग्न, मीन लग्न, जो ऐसे सात्विक ग्रह जब मंगल सूर्य को दृष्टि डालते हैं तो वो विलक्षण बुद्धि का सैनिक होता है और युद्ध कला कौशल में निपुण भी होता है और अपने अधिकारियों का बहुत चहेता और प्यारा होता है, क्योंकि वह अपने अधिकारियों के आज्ञा का पालन करते हुए उनका प्रिय बना रहता है। चाहे क्लरिकल का हो चाहे टेक्निकल का। जो सूर्य, चंद्र, मंगल और ये जो शनि हैं उनको टेक्निकल शिक्षा प्रदान करके एक अच्छा सैनिक बनाते हैं और उसके बाद जब तक वो जीवित रहता है उसका मन अंदर से रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेना के प्रति समर्पित रहता है। और ऐसे जो जवान होते हैं, शास्त्र कहता है, गीता कहती है, उनको अवस्था जब हो जाती है उनको मरणोपरांत भी वैकुंठ में स्थान मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में ये लिखा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। अगर हम मर जाते हैं चाहे युद्ध में चाहे देश सेवा करने के बाद भी, प्राप्यसि स्वर्गम, हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर जीत जाते हैं तो पृथ्वी का उपभोग करते हैं। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो उपदेश दिया था। तो आज मैं इस बात को गर्व से कहूँगा कि जो सेना में जाते हैं उनके ग्रह इतने मजबूत होते हैं और उनका चरित्र नंबर 1 होता है। मैं एक आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। यहाँ मेरी अवस्था रही होगी 16-17 वर्ष की। मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, शॉर्टकट में बताता हूँ। शाम के समय वो जो ट्रेन जब चलती है तो उसमें यात्री बहुत कम थे, 2-3 उसमें पुलिस, रेलवे पुलिस के जवान या पुलिस वाले बैठे थे। तो कुछ महिलाएं थी, गाड़ी चलने में 10-15 मिनट बाकी थी, क्योंकि 1 घंटा वहाँ खड़ी होती थी वो गाड़ी। वहाँ पर इंजन इधर से दूसरी तरफ लगता था, दिशा बदलती थी ट्रेन की। तो 2 फौजी भी दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे थे। उस कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 फौजी। जब ट्रेन चलने से पहले अचानक ही वो लोग उतर करके फौजी के डब्बे में आकर के सारे बैठ गए। जहाँ पुलिस वाले बैठे थे वहाँ से वो डब्बा खाली कर दिया गया। ये मैंने पूछा ऐसा क्यों किया गया। एक बुजुर्ग थे उसमें कि लोग बाग सेना के लोगों के प्रति सम्मान और इज्जत का भाव बहुत रखते हैं और ये देश के प्रति और सेना के प्रति और देश की जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, सेवा भाव। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमें ये डब्बा अच्छा लगा, उससे हम उतर के
आ गए। तो ये नज़रिया मेरा देखने के बाद अच्छा लगा कि लोगों का जो आकर्षण है, सम्मान है, सल्यूट के लिए हाथ उठता है। और मैंने देखा युद्ध के दौरान भी, जब कारगिल का युद्ध था, हमारी सेनाएं युद्ध के मैदान में थी, सीमा पर थी। तो जब ट्रेन जाती है और आर्मी की ट्रेन भर के जाती है, उसमें टैंक वगैरह सब जितने भी सुसज्जित हमारे अस्त्र शस्त्र जाते हैं, दुनिया देखती है। तो पब्लिक रेलवे लाइन के किनारे खड़े होकर या स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है और सबको बाय बाय करती है, सलूट मारते हैं, सम्मान देते हैं। ये पब्लिक का प्रेम है। और ये सैनिक आते कहाँ से हैं? सब आप लोगों के बीच में से, यानी कि किसी की माँ का बेटा होता है, किसी का भाई, किसी का भतीजा, और किसान के बेटे। दो ही तो चीज़ हैं, एक जवान और एक किसान। यही तो इस देश को चलाते हैं। तो आज किसानों के प्रति और जवानों के प्रति अपनी सच्चा सम्मान देते हुए मैं एक बार और सभी देश के सैनिकों को, जवानों को और अधिकारियों और किसानों को प्रणाम करते हुए कि उनके ग्रह ही इतने मजबूत होते हैं कि वो देश का पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। एक शंकराचार्य जी का प्रवचन मैं यहाँ बताऊंगा। एक बार उनका प्रवचन हुआ तो उन्होंने कहा, संतों से भी बड़ा, संत से बड़ा भी सैनिक होता है। क्यों? वो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, एकांत में रहता है। लेकिन संत जो है धर्म की रक्षा करता है। लेकिन अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो धर्म सुरक्षित कैसे रहेगा? इसीलिए सैनिक का स्थान संत से भी ऊंचा होता है। तो सभी सैनिकों से यही कहूँगा, अपना पूजा पाठ, अपने इष्ट देवता का हनुमान चालीसा और सूर्य नारायण को जल देंगे, अर्घ्य देंगे, तो उनको यश, ज्ञान, बुद्धि, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पद और बढ़ेगा। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।